दोस्तों दोस्तों आज जो स्टॉक इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड की चर्चा हम लोग करने वाले हैं, उसका जो मेन मुद्दा है और जो मेन इशू है वो आपकी स्क्रीन में है। देखो हुआ क्या है, जब नंबर शो आए हैं 15.4% की गिरावट है मार्जिन में। क्वालिटी ऑफ अर्निंग जो है, यानी जहां से पैसा आया है, यानी जो कोर धंधा होता है इनका, उससे पैसा आना वो नहीं दिखता है, तो वो टॉक्सिक और रेड की तरफ जा रहा है। ग्रोथ इल्यूजनरी है, यानी कोई ठोस नहीं उसमें, इवन गिरावट है। आपका एबिटा पर डेट पर एबिटा मोर देन 8 टाइम्स है भैया। आपका फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है और रेवेन्यू रिकग्निशन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इसका मतलब क्या है? इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रो स्टील ना एक वैल्यू ड्राइव की ओर जा रहा है और एक फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा कि ग्रोथ, ऑप्टिकल ग्रोथ, मार्जिन में इल्यूजन क्यों है और टॉक्सिक अर्निंग क्वालिटी। मैं बता दूं, अगर आप इलेक्ट्रो स्टील में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, एक एक चीज के ऊपर इन डेप्थ हम चर्चा करेंगे। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और मैं बता दूं आपको, भले ही 2x स्पीड में देखें, टुकड़ों में देखें, बट पूरा जरूर देखिए। डिस्क्लोजर रूप में मेरी फैमिली मेंबर की इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में इन्वेस्टमेंट है, बट होराइजन दूसरा है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये रैली फिर नीचे गिरावट, इसके कारण क्या है, इसके नीचे गिरावट के आइए देखते हैं। देखो हुआ क्या पिछले कुछ समय में इलेक्ट्रो स्टील को आप देखोगे, आप देखो आज भी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, 3.5% की गिरावट है, लगभग 1:15 हो रहे हैं दोपहर के। ओके, और पिछले सिर्फ 6 महीने में चलते हैं हम लोग फ्रॉम लो, इसने आपको एक शानदार रैली दिखाई, कितने की? ऑलमोस्ट 53%, 53% की रैली, और वहां से करेंटली स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 20% गिरावट दिखा रहा है। क्यों? Q4 के नंबर दिए कंपनी ने, नंबर में क्या झटके लगे और मैनेजमेंट क्या कहना था और रियलिटी क्या है, आइए चर्चा करते हैं। इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूले, अभी तक नहीं किया आप लोगों ने, और किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी हो वो भी जरूर बताइएगा दोस्तों। ओके नाउ अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। अब आप यहां देखोगे एग्जीक्यूटिव थीसिस, देखो यार ईसीएल ना, अब जो भी इलेक्ट्रो स्टील नाम आएगा उसकी जगह हम ईसीएल बात करेंगे। ये फंडामेंटली कहीं ना कहीं अब फ्लॉड, यानी कमजोरी इसमें दिख रही है। स्ट्रक्चरली ये बड़ी मात्रा में मिसप्राइस दिखता है, यानी प्राइसिंग इसकी थोड़ी सी हायर साइड में है, और लगातार ना ये मार्केट शेयर खो रहा है बीनीथ टॉक्सिक अर्निंग क्वालिटी। अब बार बार आप एक शब्द देख रहे हो टॉक्सिक, इसका मतलब क्या है? देखिए सबसे पहले वैल्यूएशन और मार्जिन, सरफेस इल्यूजन, आप ये देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू ये 1 से भी कम है भाई। फिर एंड सुपीरियर नेट प्रॉफिट 9.7% का है। ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऑपरेटिंग इन डक्टाइल पाइप में काम करता है, और ये ग्रो कैसे कर रहा है भैया? 12.5 से 15% के कैगर में। कैश और अर्निंग, सरफेस इल्यूजन फिर वही है, हिस्टोरिकल रेवेन्यू हाई चल रहे हैं। ऑप्टिकल में आप देखोगे प्राइमा फेस, यानी पहली बार देखोगे स्टेबिलिटी दिखेगी, बट रियलिटी जो है उसके नीचे है और स्टॉक इसलिए इसका गिर रहा है। रियलिस्टिक व्यू अगर आप लेने जाओगे, आप पाओगे कि भाई स्ट्रक्चरल रियलिटी क्या है, डिस्टॉर्टेड बाय 176 करोड़ का नॉन कोर इंजेक्शंस, पीनलाइज्ड फॉर हिस्टोरिकल कैपिटल मिस एलोकेशन। पिछले कुछ समय से जहां कैपिटल लगाना चाहिए था वहीं लगाया नहीं गया और चीजें हट गई। 176 करोड़ का नॉन कोर इनको प्रॉफिट आया। रियलिटी क्या है? ये 11.2% का ना ग्रोथ सीलिंग में अटकी हुई है, यानी यही इसका मैक्सिमम था, उसके बाद से वापस से गिरावट है, और 11.2 के बाद लगातार मार्केट शेयर भाई साहब नीचे ही आ रहा है। स्ट्रक्चरल रियलिटी यहां पे क्या है, आप देखें 125 दिन का रिसिबल चोक होल्ड है इनका, रिजल्टिंग ये जो रीसेंट 104% प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें आपको एक भयंकर गिरावट दिखी, यानी बहुत बड़ी मात्रा में पैसे आने बचे हैं, यानी इनके पास जो पैसे आने, पेमेंट आनी है, उसके आने के जो रफ्तार है, उसका आने का जो समय है, वो लगातार नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी टॉक्सिसिटी आपको यहाँ मिलेगी। फिर ये जो प्राइस टू बुक इल्यूजन देख रहे हो ना कि यार बड़ा सस्ता है, देखो ट्रेलिंग 12 मंथ का पी रेशियो अगर आप देखोगे, इसका पीयर कौन है? इसका पीयर आपको मिलेगा, 1 मिनट, इनका पीयर आपको मिलेगा जिंदल 100, वो 13.2 टाइम्स से 14 टाइम्स में है। ईसीएल 14.2 से 15.1, यानी जिंदल 100 के कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपको प्रीमियम मिल रहा है, क्योंकि आप तभी एक स्टॉक का असल वैल्यूएशन दिखा पाओगे जब इसके सबसे रीसेंट पीयर, और मैं यहाँ पर कोई जो एकदम टॉप में है इनके, उनसे नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, इनका जो आसपास का ही कॉम्पिटिटर है
प्राइस टू बुक रेशियो 1.7 टाइम्स और ये 0.83 टाइम 0.9 टाइम्स। फिर रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट 7% है, ठीक है, और ये 9.7% है दोस्तों। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी ये कहीं ज़्यादा है और स्टेबल है, और ये कम है, लोअर कोर रिटर्न है इनके, यानी जो कोर से जहाँ धंधा होना है वो कम है। एसेट टर्नओवर सुपीरियर बेस है इनका, और इसके मुकाबले ना इनका बहुत ही ज़्यादा कम आपको मिलेगा। और जब आप कोर इनसाइट में आओगे तो आपको समझ में आएगा ये जो अजम्पशन है ना कि ये प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से भी कम है और एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये लॉजिकल फ्लॉ है। जो डिस्काउंट है वो लिटरली जेन्युइन है और स्ट्रक्चरली जस्टिफाइड है। अगर आप इनका हिस्टोरिकली ये जहाँ पैसे लाए हैं उनका मिस एलोकेशन देखोगे, और आप यहाँ जब देखोगे एम्बेडेड वैल्यू टू एबिटा मल्टीपल में कितनी ज़्यादा आपको चीज़ें अलग दिखेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ किन्हीं को अगर लगता है कि भाई ये 1 से कम है तो अच्छा, नहीं, इनके पीयर के मुकाबले इनकी अर्निंग स्पेशली जो मेन धंधे से पैसे आते हैं वहीं पे आपको यहाँ कमी देखने को मिल रही है। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर जब आप आगे बढ़ते हो, मार्जिन एक्टिव स्ट्रक्चर स्ट्रिपिंग द 176 करोड़ डिस्ट्रक्शन, देखो भैया ऑप्टिकल नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9.7% है, और जिंदल सॉ का जो 7% है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। लेकिन भाई यहाँ पर जो अदर इनकम आई है 176 करोड़ की, उसकी बात कौन करेगा? और इनका जो ट्रू कोर मार्जिन है वो इंडस्ट्री बेसलाइन 6 से 9% से भी नीचे है भाई साहब, बल्कि आप कह सकते हो ऑलमोस्ट उसी के आसपास है। तो सरफेस लेवल में आपको लगेगा बड़ा शानदार है भाई और जिंदल से अच्छा, लेकिन रियलिटी कहीं ज़्यादा अच्छी है। जब आप 176 करोड़ का इनका जो इंजेक्शन है उसको हटा दोगे तो, और रियलिटी में आपको यही देखना है। फिर ग्रोथ सीलिंग स्ट्रक्चरल इनएबिलिटी टू स्केल विद द, आप कह सकते हैं टैम। अब आप यहाँ पर पाओगे ड्रिवन बाय जल जीवन मिशन और अमृत। देखो आपको समझना पड़ेगा ये जो डक्टाइल पाइप है इनका जो सबसे बड़ा आप कह सकते हो जो ग्रोथ फेज था या इनको सबसे ज़्यादा पुश जो आता है वो इनको आता है जल जीवन मिशन और अमृत मिशन से। और बीच में आज आपको होगा कि भारत सरकार ने कुछ बहुत ज़्यादा पैसे भी मंजूर किए हुए हैं कि भाई और ज़्यादा पैसे आएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि उसके कारण बहुत ज़्यादा एक इल्यूशन था और चीज़ें आएंगी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए भारत सरकार ने $3.1 बिलियन से लेकर के $9.2 बिलियन दिए हैं 2032 तक, ठीक है। और कंपनी इसमें ये कह रही है कि इसके कारण हमारा और ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें आएंगी। तो देखो टेम एक्सपेंशन ये आप पाओगे यहाँ पर कि 12.5 से 15% कैगर से बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन लॉस्ट मार्केट शेयर स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ECL का जो 5 साल का सेल्स कैगर है वो मात्र 11.2% है, ठीक है। अच्छा ये अब आप बोलो कि भैया बार बार आप बोल रहे हो टेम क्या है? टेम होता है भैया टोटल एड्रेसेबल मार्केट एक्सपेंशन। जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो 12.5 से 15% बढ़ रहा है, आप बढ़ रहे 11.2 से, तो चीज़ें कैसी होंगी भैया, ठीक है। और ये जो टेम आप देख रहे हो ना वही है जब आप टोटल एड्रेसेबल मार्केट है जितनी तेजी से वो बढ़ रहा है उससे कहीं नीचे हो आप तो आपको वैल्यूएशन भी वैसी मिलेगी। ECL फंडामेंटली स्लोअर है इनके खुद के सेक्टर बेसलाइन से भाई साहब, तो आप क्या ही बोलो क्योंकि बेसलाइन ये है और ये भाई साहब है यहाँ पे, ठीक है। और जो स्ट्रक्चरल सीलिंग है इज नॉट द टोटल आपके साथ एड्रेसेबल मार्केट बट ऑपरेशन इनएबिलिटी कि अपने वो वॉल्यूम को बढ़ा पाएं फास्टर देन 11.2%। 11.2 से ऊपर वो जा ही नहीं सकते। सो ECL एक सेकेंडरी बेनिफिशियरी बनता रहेगा, एक मार्केट से कंसोलिडेटर कभी नहीं बन पाएगा, और यही प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है। और ये जो वाइडनिंग जॉ और ये जो मार्केट शेयर में जो कमी है ना, ये जो आप देख रहे हो ना कैकर की बढ़ोतरी वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, ठीक, और यही एक बड़ा कारण था। फिर आते हैं कहाँ, बैलेंस शीट वल्नरेबिलिटी। देखो द B2G रिसेबल चोकहोल्ड। अब ये B2G क्या है भाई? जब अमृत मिशन और जल जीवन से आना है तो मतलब आप बिजनेस टू गवर्नमेंट की बात कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। रिसीबल चोकहोल्ड और बिजनेस के अगर गवर्नमेंट का धंधा करना है सबको पता है पेमेंट नहीं आती भाई साहब, कई हफ्तों कई महीनों इवन कभी कभार तो साल 1.5 साल तक आपके पैसे अटके रहते हैं। और वही आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रेड रिसीबल ये अब बढ़ करके 25 दिन हो चुका है भैया, ठीक है। और
कैश फ्लो ऑपरेटिंग अब पूरी तरह से चोक हो चुका है। और B2G प्रोडक्ट डिलीवरी, म्युनिसिपल गवर्नमेंट हम सबको पता है म्युनिसिपल कब पैसे देती है, और ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा है। पहले ये 86.2 डेज था, अब वो 125 दिन, यानी आप मान के चलो 4 महीने से भी ज़्यादा समय लगेगा पेमेंट आने में। और एक छोटी सी कंपनी के लिए ये कितना ज़्यादा कठिन हो सकता है, ठीक है। और फिर स्ट्रेस कहाँ आएगा, इंटरेस्ट रेट में आता है। फिर आप देखते हो कैपिटल डिप्लॉयमेंट, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है ROC को वाया अनप्रोडक्टिवली इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो वही होगा। देखो हो क्या रहा है, कैपिटल इनफ्लो हुआ और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आप सारा का सारा पैसा इतना सारा कहाँ लगा देते हो भैया, आप लगा देते हो पूरा काम धंधे लगाने के लिए पैसे को, ठीक है। और फिक्स एसेट टर्नओवर वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है भाई। तो ये जो सडन बिल्डअप हो रहा है ना, कोई भी बिना किसी पैरेलल इंक्रीज फिक्स्ड एसेट टर्नओवर के ये सजेस्ट करता है जो कैपिटल है ये कैपेसिटी फैसिलिट फॉलिंग टू जनरेट इमीडिएट फ्री कैश फ्लो, वो फ्री कैश फ्लो जनरेट के मुकाबले धंधा करने, दिन प्रतिदिन काम करने के लिए ही चले जा रहे हैं। यानी जो पैसा सही जगह यूज हो सकता था वो हो नहीं पा रहा है, और यही स्ट्रक्चरल फ्लॉ है कंपनी का, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट देते हो, अब आप जब काम करोगे किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, पता है आप क्या आप छोड़ देते हो सबसे ज़्यादा, आप छोड़ते हो जीरो प्राइसिंग पावर रहती है आपके साथ। क्यों, लगातार इनपुट कॉस्ट हम सबको पता है कितनी तेजी से बढ़ रहा है भैया, स्पेशली कमोडिटी कितनी महंगी बढ़ रही है, और आपके पास फिक्स रियलाइजेशन है। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हो ना, बिजनेस टू गवर्नमेंट, तो आपका प्राइस रियलाइजेशन एकदम से फिक्स्ड हो, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। तो ईसीएल कोर ऑपरेशन मान लगातार क्रश हो रहा है, और इनका जो मेन बिजनेस है भाई साहब इनपुट कॉस्ट पॉलीप्रोपेन, ये 22% बढ़ चुका है। तो खत्म ना भैया, आपकी मार्जिन जो ऑलरेडी थिन थी वो और थिन हो गई। तो टॉप लाइन हाई ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है साइक्लिकल प्राइस हाइक से, ना कि वॉल्यूम ग्रोथ से। और जिस तरह से एज रॉ मटेरियल लगातार बढ़ रहे हैं, एंड मार्केट ऑफ टेक्स लगातार कमजोर हो रहा है, ईसीएल कोई भी प्राइस को पास ऑन करने में गवर्नमेंट को पूरी तरह से विफल है, और ये एक्सपोज करता है जीरो इंडिपेंडेंट प्राइसिंग पावर। लेकिन भाई मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हो, आपको टॉप लाइन बहुत अच्छा मिलेगा, बढ़िया काम मिलेगा, आप कई बार तो जो पेपर में प्रॉफिट है वो भी शायद आप दिखा ले जाओ, लेकिन रिसीबल बहुत लंबे दिन रहेंगे, प्राइस फिक्स्ड रहेंगे आपके, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है अगर गवर्नमेंट के साथ काम करते हो तो क्या होता है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आगे बढ़ते हो, द हार्ड कैटलिस्ट लेट फाइनेंशियल एंड अर्निंग क्वालिटी कोलैप्स। देखो आपको मैं बताता हूँ यहाँ क्या है, यहाँ ये हो रहा है जब क्वार्टर ओवर क्वार्टर डेटा ड्रॉप देखोगे ना लेट फाइनल 26 में, जो कंसोलिडेटेड सेल्स है, सेल्स यहाँ पे प्योर वो 1471 करोड़ है भाई साहब, 17.2% की गिरावट, कॉन्ट्रैक्शन ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसमें 4 करोड़ ज़्यादा की गिरावट है, 104% की गिरावट। नेट प्रॉफिट -21.9 करोड़, मैसिव कॉन्ट्रैक्शन। तो आप देख रहे हो, अगर आप इल्यूजन से दूर प्योर जो कोर प्रॉफिट है कंपनी, कोर धंधा है, उसमें देखोगे चीज़ें ठीक नहीं है। तो जो रिसेंट क्वार्टरली डेटा है उसे आप जब ब्रूटली डिसमेंटल करोगे ना, तो आप पाओगे ऑपरेशनल स्टेबिलिटी जो है उसका नैरेटिव पूरा ही गलत है। कंपनी की जो मैट्रिक्स है यार, फंक्शन ऑफ मैक्रो कमोडिटी साइकिल, ना कि कोई इंटरनल ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, एक्सेप्शनली पुअर क्वालिटी ऑफ अर्निंग। देखो क्वालिटी ऑफ अर्निंग अक्सर मैं बार बार कह रहा हूँ, उसका मतलब भी होता है क्वालिटी अर्निंग। पता है वो क्या होती है भाई साहब, मैंने 100 रुपये का धंधा किया और बेचा पूरा का पूरा, तमाम जो टैक्स वैक्स एवरीथिंग मिला करके, सपोज मान लीजिए मैंने 120 रुपये कमाए, तो भाई मैंने सारे टैक्स कमा करके मैंने 20 रुपये तो कमाया ना, मतलब 20% का मेरा प्योर मार्जिन रहा। इस प्रकार की चीज़ों को होता है क्वालिटी वर्क। और अगर मैं 100 रुपये कमाया हूँ, धंधा किया हूँ, और 150 रुपये दिखा दी भाई साहब प्रॉफिट है, ठीक है, लेकिन उसमें 150 करोड़ में जो 50 करोड़ आप प्रॉफिट देख रहे हो ना, उसमें मेरा 30 करोड़ सपोज आपको मान लो मेरे पास आ गया है, कोई एसेट मैंने बेचा, प्लस 15 करोड़ अगर आप मैंने मान लो सपोज मान लीजिए कि वो टैक्स बेनिफिट के कारण आया, भाई साहब मेन काम तो मेरा 5 ही करोड़ का प्रॉफिट हुआ टैक्स के बाद, मतलब मेरा मार्जिन कितना हुआ, मात्र 5% का। तो इस प्रकार की क्वालिटी को आप टॉक्सिक या खराब क्वालिटी बोल सकते हो। और इलेक्ट्रो स्टील ना इसी प्रकार की चीज़ें से ढूंढ रहा है। तो देखो अगर आप स्ट्रक्चरल सिंथेसिस करोगे तो जो मैथमेटिक्स है वर्ल्ड ट्रैप का वो यही है कि भाई
पहला, कंपनी अपने जो बिजनेस है उसको बढ़ा ही नहीं पा रही है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट को जो है वो कहीं से बढ़ा ही नहीं पा रही। प्राइस बिजनेस टू, आप देखोगे गवर्नमेंट डेस्परेशन, एक बहुत ही रिजिड म्यूनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसी हुई है कंपनी, जहाँ पे वो प्राइस ऑन पास ऑन ही नहीं कर सकती। रिसिबल डे, जहाँ पेमेंट आनी वो लगातार बढ़ा हुआ है। कैपिटल आप कह सकते हैं कैश फ्लो ऑपरेशन वो लगातार कम हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर दिखा रही हैं कि भैया इश्यूज हैं। तो फंडामेंटली कंपनी मिस प्राइस है, नो डाउट। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा, कंपनी को बिजनेस बढ़ रहा है, कुछ इश्यूज हैं, और ये सबसे बुरे दौर चल रहे हैं अभी एज अ कॉमोडिटी बिजनेस में। तो इसीलिए आप देख रहे होगे इश्यूज हैं। चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें ठीक होंगी, तब आप देखोगे इलेक्ट्रो स्टील शायद आपको एक डिफरेंट कंपनी दिखे और यहाँ से काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाता हुआ दिखाई दे। जैसा मैंने कहा, प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी। आप कोई भी खरीदारी करें, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।